आज याना अंतर्जातीय महिला दिवस है, बल्कि 1975 में शुरू हुए अंतर्जातीय महिला दिवस की 50वीं वर्षगांठ भी है। हर शुरुआत और मेरी कहानी भी एक असली कहानी शुरू हुई जब मेरे मां को स्तन पहले 2002 में मनोधैर्य से, आत्मविश्वास से उन्होंने कैंसर को जीत लिया है और करीब 20 साल से मां ने यहां हमारे देश में कैंसर जागरूकता के पीछे प्रेरक शक्ति और प्रेरणा रही है। इसीलिए मैं ये अवेयरनेस सेशन को मेरे मां को अंकित करता हूं और उनके आशीर्वाद देते हुए ये कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। आप अभी देखे हैं कुलदीप दीदी जो ब्रह्म कुमारी के हैदराबाद सब सेंटर के प्रमुख हैं, उन्होंने भी स्तन कैंसर को जीत लिया है आत्मविश्वास से और धैर्य से, और मुझे उनके ट्रीटमेंट में शामिल होने का मौका मिला था। ऑपरेशन के बाद हमारे बातचीत के दौरान मुझे ये लगा कि ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर्स में मैं यहाँ आऊं और स्तन कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहता हूँ। जब से अब तक कॉन्सेप्ट से क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन तक एक व्यक्ति अगर मेरे पीछे थे, वो है डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इनको जानते हैं, पूरा देश इनको जानता है, और ये शिवानी दीदी हैं जो हमारे संस्थान को हैदराबाद में आई थी और मरीजों इनके बात सुनने की और इनके सलाह से मार्गदर्शन पाने की बहुत बहुत एक्चुअली फॉर्चुनेट थे। मेरे ये अवेयरनेस प्रोग्राम के मेन एम्स है स्तन कैंसर कितने लोग में सामने आता है, कितने लोग स्तन कैंसर से गुजर जाते हैं, स्तन कैंसर क्यों आता है और स्तन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये पहली है। दूसरा है स्तन कैसे निदान करते हैं और स्तन कैंसर को ट्रीट करने के पहले परामर्श करना, काउंसलिंग करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको दीदी ने नहीं बताई थी। और फोर्थ एम है कैंसर को कैसे स्टेजिंग करते हैं, कैंसर को कैसे इलाज करते हैं, और फाइनली हम बात करेंगे कैंसर को हम क्या रोक सकते हैं और कैंसर को हम अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे देश में स्तन कैंसर एक सुनामी है। हर साल 2 लाख नए कैंसर सामने आते हैं। हर मिनट को कोई ना कोई हमारे देश में स्तन कैंसर डायग्नोसिस होता है, और दुख की बात है कि हर साल 1 लाख महिलाओं स्तन कैंसर से गुजर जाते हैं। हर 8 मिनट को हमारे देश में कहीं ना कहीं एक महिला को मृत्यु होता है ये स्तन कैंसर से। ये हमारे देश में एक छिपा हुआ मुद्दा है, अवेयरनेस नहीं है, और जन आधारित स्क्रीनिंग प्रोग्राम इतना रोबस्ट नहीं है। और हमारे देश में 70% रूरल एरियाज में, विलेजेस में रहते हैं जहां रोबस्ट कैंसर सेंटर्स और फैसिलिटीज नहीं होते हैं। इसके कारण 60% से अधिक
संख्या से एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। ये महिला 50 साल की है, पढ़े लिखे घर से आती है, मगर ये छुपा हुआ इश्यू होने की वजह से इतना लेट आप देख सकते हैं एडवांस स्टेज में आई है। ये मैमोग्राम है उनकी। जब एडवांस स्टेज में महिलाएं आते हैं तो उनको बचाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे टाइम टू टाइम बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हमारे हैदराबाद शहर में हर अक्टूबर को अंतर्जातीय कैंसर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ माना जाता है और पिंक कलर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का एक सिंबल है। तो ये आप देख सकते हैं 400 साल चारमीनार, जहां बहुत लोग रहते हैं, जहां भीड़ रहता है, वो हम इल्यूमिनेट करते हैं ताकि लोग को समझाना है कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। और जो ब्रेस्ट कैंसर हुए हैं, ब्रेस्ट कैंसर को इलाज हुआ है, उनको हम सपोर्ट करते हुए ये बिल्डिंग्स को इल्यूमिनेट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट में स्तन में कोशिकाएं अगर इन डिसऑर्डरली वे अगर विभाजित होते हैं, स्तन कैंसर आने का संभावना है। और स्तन कैंसर टाइप्स क्या है? स्तन में नलिकाएं और लॉब्यूल्स है। नलिकाएं में आने वाले कैंसर को डक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ये डक्टल कार्सिनोमा ही होते हैं, मगर माइनॉरिटी ऑफ कैंसर्स लॉब्यूल्स में शुरू होते हैं, इसको बोलते हैं लॉब्यूलर कैंसर। इसके अलावा थोड़े स्पेसिफिक कैंसर्स हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर बहुत एग्रेसिव होता है, पेजेस डिसीज ऑफ द निपल के स्थान में कैंसर आता है, और थीरोइडिस कैंसर भी है। व्हाट कॉजेस ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर क्यों आता है? कोई भी कारण ईस्ट्रोजन हार्मोन लंबी समय तक जब ब्रेस्ट में इफेक्ट रहता है, जब स्तन कैंसर आने का संभावना है। ये स्तन कैंसर थोड़े रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है महिला होना। आप सब यहाँ है, महिलाओं में ही ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट है, और जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर आता है उनको फ्यूचर में भी ब्रेस्ट कैंसर आने का संभावना है। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा मोटापा होना, पर्टिकुलरली ओबेसिटी। मेनोपॉज के बाद जब मेनोपॉज होता है, ओबेसिटी होता है, ये फैट सेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और इससे ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है। और मेनोपॉज के बाद अगर लंबी समय हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, उनको भी आ सकता है। और जब बच्चे नहीं होते हैं और पहला बच्चा 30 साल के बाद होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जब नहीं करते हैं, ये कारण से भी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, अनइंटरप्टेड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन होकर स्तन कैंसर आने का संभावना है। और भाई और बहनों, स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, ये भी कैंसर को लीड कर सकता है। और जब अर्ली मेनॉर्टी पीरियड्स 12 साल के पहले शुरू हो या 55 इयर्स के बाद भी है, जब भी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हो सकता है। बहुत लोग समझते हैं स्तन कैंसर बुजुर्गों को और मिडिल एज वुमेन को ही होता है, ये गलत है भाई और बहनों। हमारे देश में स्तन कैंसर वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में 50 साल के बाद बहुत देखते हैं बुजुर्गों में। हमारे देश में 40 to 50 इयर्स पीक इंसिडेंस होता है, और 30s में भी हम बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर को देखते हैं। ये बहुत बड़ा मिथक है कि पारिवारिक इतिहास
ब्रेस्ट कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। पारिवारिक इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर नहीं है। महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास यानी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री केवल 5 या 10% लोग को होता है। मुझे बहुत बार पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स के रिश्तेदार पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे माँ को ब्रेस्ट कैंसर है, क्या मुझे भी आएगा? मेरे दादी को ब्रेस्ट कैंसर है, क्या मुझे भी आएगा? ये गलत है। पारिवारिक इतिहास महत्वपूर्ण कब होता है? ये संदर्भ में होता है जब करीब रिश्तेदारों में एक या एक से ज्यादा लोग को स्तन कैंसर 40 साल के अंदर होना, या करीब रिश्तेदारों में 2 या 2 के ज्यादा रिश्तेदारों को ब्रेस्ट कैंसर आना, या करीब रिश्तेदारों में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर और अंडाशय कैंसर होना, और पुरुषों में करीब रिश्तेदारों में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है, जब महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास बोलते हैं। जब महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास होता है, जब उनको BRCA1 BRCA2 यानी जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी से ब्रेस्ट कैंसर आने का संभावना है। ये कैसे पता चलेगा? एक ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। ये ब्लड टेस्ट करने के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेनेटिक काउंसलिंग, क्योंकि अगर BRCA टेस्ट पॉजिटिव हुआ फिर उनका लाइफ टाइम रिस्क स्तन कैंसर आने का और अंडाशय कैंसर आने का बहुत बहुत हाई होता है। ये मैनेजमेंट आसान नहीं है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के जरिए 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। अगर BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है, बहुत रेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, दोनों स्तन को निकाल के अंडाशय को भी निकालना, क्योंकि इनको हाई रिस्क है स्तन कैंसर आने का और ओवेरियन कैंसर आने का, इसीलिए निकालने का एक ऑप्शन है और इसको बोलते हैं रिस्क रिडक्शन सर्जरी। और ये करते हुए वो सर्जन और प्लास्टिक सर्जन मिलके स्तन को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्लोज सर्वेलेंस, यानी हमारे देश में ये बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि जेनेटिक काउंसलिंग नहीं होता है, एक्सपर्ट सेंटर्स नहीं हैं ज्यादातर, तो हर साल मैमोग्राम और एमआरआई ऑल्टरनेट करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ब्रेस्ट कैंसर का ड्रग 5 साल लेना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? आप यहाँ देख सकते हैं एंजेलिना जोली, आप पे कोई आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बहुत मशहूर हॉलीवुड एक्टर है। इनके माँ को, दादी को, चाची को, बहन को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर था और इनका BRCA टेस्ट पॉजिटिव था, तो उन्होंने दोनों स्तन निकालने का फैसला किया, दोनों अंडाशय निकालने का फैसला किया। उनके लिए बहुत करेक्ट है। मगर और दूसरी अच्छी बात है, इनके वजह से 30 इयर्स बैक में हुआ, इनके वजह से पूरा वर्ल्ड में BRCA1 BRCA2 टेस्टिंग के बारे में बहुत लोग जानकारी हुआ। मगर हमारे देश में जहाँ जेनेटिक सेंटर्स, जेनेटिक काउंसलिंग नहीं है इतना ज़्यादा, एक्सपर्ट सेंटर्स इतने ज़्यादा नहीं है, एक बहुत बड़ा स्केयर क्रिएट किया है और बहुत लोग अवसर नहीं होते हुए भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स को जाकर ब्लड टेस्ट देके जेनेटिक टेस्ट करवा रहे हैं। ये नहीं करवाना चाहिए। मैं आप थोड़े वितर्क को दूर करना चाहता हूँ। बहुत लोग समझते हैं जब गर्भवती होते हैं स्तन कैंसर नहीं आएगा, ये गलत है। स्तन कैंसर गर्भवतियों में भी आ सकता है। ब्रेस्ट जो है उनमें बहुत लंपी होता है, तो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। स्तन कैंसर ब्रेस्ट फीडिंग करें तो टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं? नहीं। स्तन कैंसर अगर ब्रेस्ट फीडिंग करें तो रिस्क रिडक्शन रिस्क कम कर सकते हैं। और कितना ज्यादा लिए ज्यादा टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करें उनमें प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। जब स्तन में इंजरी होता है कैंसर आ सकता है? नहीं। जब स्तन में इंजरी होता है कैंसर नहीं आता है।
बहुत लोग समझते हैं कि टाइट ब्रा पहनना, अंडरवेयर ब्रा पहनने से कैंसर आता है। नहीं आता है। डिओड्रेंट्स और एंटीपर्स्पिरेंट्स से कैंसर आता है? नहीं आता है। या पुरुष है, पुरुष, या आप सोचते हैं स्तन कैंसर आपको नहीं आएगा? स्तन कैंसर पुरुषों में भी आ सकता है, मगर कॉमन है? कॉमन नहीं है। अनकॉमन है? अनकॉमन नहीं है, रेयर है। एक 100 लोग को 100 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हुआ तो 1 आउट ऑफ 100 को मेल्स पुरुषों में भी कैंसर आता है। जब मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लॉन्ग टर्म अगर लिए, बहुत लंबी समय लिए, रिस्क बहुत बढ़ता है। और जब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप करने के बाद ये रिस्क कम हो जाता है। क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स, बर्थ नियंत्रण पिल्स कैंसर को लीड कर सकता है? रिस्क बहुत छोटा है और रिस्क जो है स्टॉप हो जाता है जब पिल को स्टॉप करते हैं। ये इतने सारे में मिथक बोला है। अगर रिस्क फैक्टर है, मिथक ये रिस्क फैक्टर तो मैं जो बोला है अब तक, अगर रिस्क फैक्टर है तो कैंसर आ जाएगा? नहीं। अगर रिस्क फैक्टर है तो भी कैंसर कभी भी नहीं आ सकता है, आ सकता है। अगर रिस्क फैक्टर जब होता है, कैंसर आने का संभावना ज्यादा है। ये आप देख सकते हैं, शानदार लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग है, नया बिल्डिंग है तेलंगाना में। मेरे ख्याल से देश में ये सबसे सुंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग है। अब मैं बताना चाहता हूं कि स्तन का आत्म परीक्षण, सेल्फ एग्जामिनेशन और स्तन का जागृति क्या एक ही है? नहीं। स्तन के एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन जो है, एक महीने में विशेष समय में महिलाओं को डिफरेंट पोजीशंस में एग्जामिन करने के लिए सिखाते हैं। भाई और बहनों, ये कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दिया गया है पूरा प्रपंच में। अभी कॉन्सेप्ट है ब्रेस्ट अवेयरनेस का, स्तन के जागृति का।